नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का संडे स्टडी पॉइंट पे। हम आपके लिए लेकर आए हैं हरियाणा ग्राम सचिव परीक्षा के लिए हरियाणा सामान्य ज्ञान के टॉप एमसीक्यू हैं जो हाल ही की परीक्षा में पूछे गए हैं 2018 से लेकर 2019 के बीच। वीडियो को अंत तक देखिएगा। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। हमारी जब भी अन्य वीडियोज अपलोड होंगी उनकी सूचना आपको समय पर मिल सके। हमारी अन्य वीडियोस देखने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में या फिर आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर वहां से हमारी अन्य वीडियोस देख सकते हैं। 200 प्लस वीडियोज मिल जाएंगे आपको। हरियाणा सामान्य ज्ञान, हरियाणा पुलिस, NTGC नेट पेपर 1, पेपर 2 हिंदी, स्टेट हिंदी, स्टेट की बाल विकास, दिल्ली पुलिस व रीजनिंग की क्लासेज आपको देखने को मिल जाएंगी। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। चलिए आज के हमारे पहले क्वेश्चन चलते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हरियाणा राज्य में कौन सा प्रसिद्ध युद्ध अहमद शाह अब्दाली तथा मराठों के बीच लड़ा गया? ये पानीपत का तीसरा युद्ध था। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं हमारे। निम्न सभी लेखक हैं सिवाय एक के दयानंद मायना, रोहित सरदाना, प्रीति सिंह, मुरारीलाल शर्मा। ठीक है, निम्न सभी लेखक हैं सिवाय एक के, यानी कि ये रोहित सरदाना लेखक नहीं है। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, दयानंद मायना, प्रीति सिंह, मुरारीलाल शर्मा ये तीनों ही लेखक हैं। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं हमारे। हरियाणा के इतिहास में प्रथम बार लिंग अनुपात ने 1950 की संख्या के स्पर्श किया है वर्ष 2017 में। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। हरियाणा के इतिहास में प्रथम बार लिंग अनुपात ने 950 की संख्या को स्पर्श किया है वर्ष 2017 में। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं हमारे। निम्न में से कौन सा हरियाणा का मंडल नहीं है? ये कुरुक्षेत्र जो है ये मंडल नहीं है। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो करनाल मंडल है, फरीदाबाद, हिसार ये तीनों ही मंडल बनाए गए हैं। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं हमारे। हरियाणा राज्य में श्रम नीति किस वर्ष में अस्तित्व में आई? 2006 में। ये लेबर हरियाणा राज्य में श्रम नीति किस वर्ष में अस्तित्व में आई? 2006 में। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं हमारे। हरियाणा के पानीपत जिले के किस स्थल पर पीर जमाल की दरगाह अवस्थित है? ये गोहाना में है। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं हमारे। निम्नलिखित में से किस स्थान पर अग्रसेन जयंती मेला आयोजित होता है? अगरवा में है, अगरवा हिसार में पड़ता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ये महाराजा अग्रसेन की राजधानी था। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं हम। ग्राम पंचायत और शहरी समितियों का कार्यकाल कितना होता है? ये 5 वर्ष का होता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ग्राम पंचायत शहरी समितियों का कार्यकाल कितना होता है? ये 5 वर्ष का होता है। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं हमारे। प्रीतम रानी ठाकरान का संबंध किस खेल से है? ये हॉकी से है। प्रीतम रानी ठाकरान का संबंध किस खेल से है? ये हॉकी से है। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में प्रसिद्ध सर्वेश्वर महादेव मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? ये प्रश्न काफी बार पूछा गया है। ये बाबा सरवणनाथ द्वारा बनवाया गया था। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं हम। हरियाणा के लोकायुक्त कौन है? हरियाणा के लोकायुक्त कौन है? जस्टिस नवल किशोर शर्मा अग्रवाल जी हैं। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं हमारे। निम्न में से कौन सा जिला 1 नवंबर 1989 को निर्मित नहीं हुआ? देखिए, निम्न में से कौन सा जिला 1 नवंबर 1989 को निर्मित नहीं हुआ, यानी कि बना नहीं है? तो फरीदाबाद जो है ये 1 नवंबर 1989 को नहीं बना है। ऑप्शन नंबर हमारा राइट आंसर है। देखिए, कैथल, रेवाड़ी, यमुनानगर ये तीनों ही 1 नवंबर 1989 को बनाए गए थे। इन्हें जिले का दर्जा दिया गया था, कैथल, रेवाड़ी, यमुनानगर। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं हमारे। हरियाणा का राज्य पशु है, ये काली मृग है, जिसे काला
हिरण कहते हैं, ठीक है, ब्लैक। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं हमारे। इसे कृष्ण मृग भी कहा जाता है, ये काली मृग, कृष्ण मृग, ब्लैक हिरण, ये काला हिरण, याद रखिएगा। सोनू निगम का जन्म देखिए फरीदाबाद में हुआ, ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। सोनू निगम जो गायकार हैं उनका जन्म कहाँ हुआ, ये फरीदाबाद में, ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं हम। यमुना हरियाणा में किस जिलों से प्रवेश करती है, यमुनानगर से, ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसीलिए इस हमारा राज्य का यानी कि जिले का यमुनानगर नाम है, क्योंकि यहाँ से हम यमुना नदी हरियाणा में प्रवेश करती है, यमुनानगर से ही, ऑप्शन नंबर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हमारा, दमदमा झील किस जिले में स्थित है, ठीक गुड़गांव में है, ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। दमदमा झील जो है ये गुड़गांव जिले में है, ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं हम। बाबर ने लोधियों को, देखिए बाबर ने लोधियों को किस युद्ध, प्रथम युद्ध में हराया, ये किसके प्रथम युद्ध में हराया, ये पानीपत के प्रथम युद्ध में हराया था बाबर ने लोधियों को। पानीपत के 3 युद्ध हुए, सबसे पानीपत का पहला युद्ध 1526 में, दूसरा युद्ध 1552 में और तीसरा युद्ध 1761 में लड़े गए थे, याद रखिएगा। पानीपत के प्रथम युद्ध बाबर ने लोधियों को हराया था। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं हमारे। ऑप्शन नंबर देखिए, हुड्डा का विस्तार है HUDA, हुड्डा का विस्तार है हरियाणा अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी, ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखिए जो बड़े बड़े शहरों में, ठीक है, या जिलों में जो बिल्डिंगें बनाई जाती हैं और उनको किराए पे दिया जाता है हरियाणा सरकार के द्वारा, हरियाणा अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी के द्वारा, जिसे हुड्डा का विस्तार है, ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं हमारे। सुरेंद्र शर्मा एक प्रसिद्ध कवि है, देखिए कौन किस जिले से आते हैं, ये महेंद्रगढ़ जिले से हैं, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। सुरेंद्र शर्मा जो हास्य कलाकार हैं, एक प्रसिद्ध कवि हैं हास्य कला, ये महेंद्रगढ़ जिले से हैं, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। फिर सर्व पूजा का त्यौहार हरियाणा में किसके लिए कहलाता है, ये गोगा नवमी को, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। सर्व पूजा का त्यौहार हरियाणा में गोगा नवमी कहलाता है, जिसे गोगा जी के लिए, देखिए भादवे के महीने में इसे मनाया जाता है गोगा नवमी, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं हम। महाभारत का, देखिए महाभारत में हरियाणा का नाम क्या था, ठीक बहुधान्यक, ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक महाभारत के काल में जो हरियाणा का जो है बहुधान्य के नाम से पुकारा जाता था। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं हमारे। मारकंडा नदी प्राचीन समय में किसके नाम से जानी जाती थी, ये अरुणा का नाम से। मारकंडा नदी जो है प्राचीन समय में महाभारत काल में या उससे पहले के, जिसे ऋग्वेदिक काल भी कहा जाता है, उस समय अरुणा के नाम से जानी जाती थी मारकंडा नदी जी। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं हमारे। ठीक है दोस्तों, ये सभी प्रश्न परीक्षा में पूछे गए हैं और इन्हें याद करने का एक आसान सा तरीका है कि आप वीडियो को 2 से या 3 बार देखें तो आपको सभी क्वेश्चन याद हो जाएंगे। यदि रट्टा लगाएंगे तो आपको कुछ याद नहीं होने वाला है। चलिए कालका विधानसभा से देखिए किस जिले के अंतर्गत आती है, ये पंचकुला जिला के, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। कालका विधानसभा जो है ये पंचकुला जिले के अंतर्गत आती है, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हमारा, सोहन्ना कार रैली किस वर्ष में शुरू हुई, सोहन्ना जो है ये गुड़गांव जिले में पड़ता है, सॉरी दोस्तों, सोहन्ना जो है फरीदाबाद में है, ठीक है। सोहन्ना कार रैली वर्ष में शुरू की गई सन 1964 में, सन 1964 में सोहन्ना कार रैली वर्ष शुरू की गई थी। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं हमारे। हरियाणा का गवर्नर, देखिए हरियाणा का गवर्नर भवन किस भवन में रहता है, हरियाणा का गवर्नर जो है राज्यपाल किस भवन में रहता है, देखिए ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा, हरियाणा राज्य भवन में, जो चंडीगढ़ में, हरियाणा राज्य भवन में जो चंडीगढ़ में है, सेक्टर 17 में। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं हमारे। लवणीय मृदा किसके भाग में पाई जाती है, कहाँ के भागों में पाई जाती है, तो गुड़गांव में, सोनीपत में और रोहतक में, तीनों जिले पाई जाती है, ये सभी जिलों में लवणीय मृदा जो है, ठीक है, गुड़गांव, सोनीपत, रोहतक के भागों में पाई जाती है, ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा।
चलिए अगले प्रश्न चलते हैं हमारे। कार्तिक त्योहार किस महीने में या किस में मनाया जाता है? कार्तिक त्योहार जो है किस में मनाया जाता है? ये नाहर सिंह महल में। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ये नाहर सिंह स्टेडियम जो है रेवाड़ी में है और नाहर सिंह महल जो है ये फरीदाबाद बल्लभगढ़ में है। कार्तिक त्योहार जो है नाहर सिंह महल में मनाया जाता है। चलिए अगला प्रश्न हमारा, वर्धन वंश का प्रथम राजा कौन था? देखिए प्रभाकर वर्धन। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखिए थानेसर जो है हर्षवर्धन की राजधानी था प्रभाकर वर्धन की, जो कुरुक्षेत्र जिले में पड़ता है थानेसर। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं हमारे। हरियाणा का पुरातन नाम हरियाणा नाम के उद्भव में पाया जाता है। हरियाणा का पुरातनतम नाम हरियाणा नाम के उद्भव में पाया जाता है। देखिए चाहमन में। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। जो हरियाणा का पुराना नाम जो है हरियाणा, ये चाहमन। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं हम। रेवड़ी नामक मिष्ठान कहाँ का प्रसिद्ध है? ये रोहतक का है। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। रेवड़ी जो है, अब सर्दियों में रेवड़ी का सेवन अधिक किया जाता है, ये प्रसिद्ध है रोहतक की। चलिए अगला प्रश्न हमारा, राजा हर्षवर्धन ने एक प्रसिद्ध नाटक लिखा था। देखिए नागानंद। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। राजा हर्षवर्धन ने एक प्रसिद्ध नाटक लिखा था जो नागानंद है। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं हमारे। हरियाणा में मृदा की समस्या जो देखिए पवन अपर्दन है। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। हरियाणा में मृदा की समस्या है ये पवन अपर्दन। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हमारा, हरियाणा राज्य में किस 300 मील उत्तर में है? देखिए हरियाणा राज्य से 300 मील उत्तर में है एक कर्क रेखा है। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखिए मकर रेखा जो है हमारे हरियाणा के, ये हरियाणा से नहीं बहती, देखिए भारत के 8 राज्यों से बहती है, ठीक है, निकलती है मकर रेखा। और कर्क रेखा जो है हरियाणा की 300 मील उत्तर में है। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं हमारे। हरेड़ा देखिए माध्यम से ऊर्जा विकसित करने की नोडल एजेंसी जो है हरेड़ा के माध्यम से ऊर्जा विकसित करने की नोडल एजेंसी जो है ये गैर पारंपरिक है। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न हमारा, हरियाणा सोल उद्योग देखिए हरियाणा सोल खालिस्तान कहलाती है ये फुलकारी। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। हरियाणा सोल जो है ये फुलकारी कहलाती है। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हमारा, महाभारत युद्ध किस स्थान पर लड़ा गया वह कहलाता है? देखिए जीतसर। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ये कुरुक्षेत्र में है, ये कुरुक्षेत्र में लड़ाया गया था ज्योतिषर। वहाँ पर भगवान कृष्ण ने अपना गीता का उपदेश दिया था। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। महाभारत का युद्ध जिस स्थान पर लड़ा गया वह कहलाता है जीतसर। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं हमारे। अयोध्या प्रसाद गोयलिया ने उर्दू साहित्य में शुरू की है देखिए शायरी। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अयोध्या प्रसाद गोयलिया ने उर्दू साहित्य में शायरी शुरू की है। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। हरियाणा विधानसभा में कुल सीटें हैं देखिए 90 है। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। हरियाणा विधानसभा में कुल सीटें हैं 90 हैं। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं हम। चलिए अगला प्रश्न हमारा है, हरियाणा की मुख्य खरीफ फसल है चावल है। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। हरियाणा की मुख्य खरीफ फसल जो है चावल की है। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं हमारे। वह नृत्य जिसमें गोपियाँ कृष्ण के चारों ओर घेरा बनाती हैं उसे कहते हैं देखिए रासलीला। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। वह नृत्य जिसमें गोपियाँ कृष्ण के चारों ओर घेरा बनाती हैं उसे कहलाते हैं, उसे रासलीला कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। छोटे शहरों का प्रशासन किसके द्वारा चलाया जाता है? नगर पालिका के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा नगर पालिका। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं हमारे। हवेन स्वांग ऑप्शन देखिए हवेन स्वांग
खालिस्तान के शासन के दौरान भारत आया? ये हर्षवर्धन के। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ह्वेन सांग जो है किसके शासन का दौरान भारत में आया? हर्षवर्धन के। देखिए भारत में 6 से 7 साल के मध्य रहा था ये ह्वेन सांग, और हर्षवर्धन के मध्य, ये हर्षवर्धन के काल में आया था और थानेसर में इसने रोका था ये कुरुक्षेत्र जिले में। चलिए अगला प्रश्न हमारा, मोरनी व टिपरा श्रेणियाँ किसके द्वारा अलग कर होती हैं? नदी घग्गर के द्वारा। मोरनी व टिपरा श्रेणियाँ जो है, पहाड़ियाँ जो है, किसके द्वारा अलग होती हैं? नदी घग्गर नदी के द्वारा अलग होती हैं। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं हमारे। खालिस्तान हरियाणा के वित्त मंत्री हैं जिन्होंने 2017-18 के दौरान बजट प्रस्तुत किया? या अभिमन्यु? ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हमारा, एक योजना शुरू की गई है जिसके अंतर्गत बीपीएल कार्ड वाले एक वरिष्ठ नागरिक की तीर्थ यात्रा का खर्च सरकार वहन करेगी, उसे क्या कहते हैं? देखिए तीर्थ दर्शन। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। एक योजना शुरू की गई है जिसके अंतर्गत बीपीएल कार्ड वाले एक वरिष्ठ नागरिक की तीर्थ यात्रा का खर्च सरकार वहन करेगी, उसे तीर्थ दर्शन कहलाती है। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। हरियाणा का प्रथम गवर्नर था श्री धर्मवीर जी। हरियाणा के प्रथम राज्यपाल ये गवर्नर श्री धर्मवीर जी हैं। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं हमारे। हरस्त्रित, देखिए हरस्त्रित किसके द्वारा लिखा गया? ये बाणभट्ट के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। हरियाणा राज्य वर्ष किस वर्ष में बना? सन 1966 में। 1 नवंबर 1966 को हरियाणा राज्य का गठन हुआ था, जिसे पंजाब से अलग किया गया था। चलिए अगला प्रश्न हमारा, हरियाणा में खालिस्तान जिले को सबसे कम वर्षा होती है? हरियाणा में खालिस्तान जिले को सबसे कम वर्षा होती है सिरसा जिला में। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। हरियाणा में सिरसा जिले में सबसे कम वर्षा होती है। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं हमारे। चलिए आज की हमारी वीडियो ये समाप्त होती है दोस्तों। ये हमारी टॉप 50 क्वेश्चन थे जो हाल ही की परीक्षा में 2018 से लेकर 2019 के मध्य पूछे गए थे। वीडियो को अंत तक देखने का आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।